गाजीपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। कुशीनगर में 11 शहीदों के स्मारक पर कांग्रेस ने किया अवैध कब्जा। शहीद स्थल गेट पर कांग्रेस का लगा है बोर्ड। पी भुवन जायसवाल ने कांग्रेस के स्मारक को मुक्त कराने की मांग। मऊ के शारदा नारायण हॉस्पिटल में नए कक्ष का शुभारंभ। अस्पताल में बना आधुनिक आपातकालीन चिकित्सक कक्ष। डॉक्टर संजय सिंह ने किया शुभारंभ। सिद्धार्थनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों अलग अलग जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण करके जिले की स्थिति का जायजा लिया। सुबह सबसे पहले वे वाराणसी से गाजीपुर पहुंचे। यहां गहमर इंटर कॉलेज में राहत और बचाव कार्य से जुड़ी स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। यहां कई बाढ़ पीड़ितों को रखा गया है और इस केंद्र में योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां लोगों के साथ बातचीत की, उन्हें राहत सामग्री भी बांटी। वहीं सभा के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी जाहिर किया और तैयारियों के बारे में सबको जानकारी भी दी। सभी बाढ़ पीड़ितों को यह भी भरोसा दिलाया गया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और सभी लोगों की मदद की जा रही है। अरे कहाँ जा रहा है भाई? और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय कुमार जुड़ चुके हैं। अजय कुमार, आज सीएम योगी ने गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, क्या कुछ खास रहा उनके दौरे में? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का आगमन 9:45 पर गाजीपुर के गहमर इंटर कॉलेज पर हुआ। वहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी तथा उन लोगों के साथ मिले। इसके बाद वो हवाई सर्वेक्षण किए तथा साथ ही साथ आपको बता दें कि आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की उन्होंने। अजय, यूपी में ऐसे कई जिले हैं, कई गांव हैं जो बाढ़ की वजह से इस समय काफी ज्यादा प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं सीएम के सर्वेक्षण से बाढ़ पीड़ितों को भी आश्वासन मिला होगा। जी, आपको बता दें कि सीएम के गाजीपुर आ जाने से बाढ़ पीड़ितों को साथ ही साथ बहुत बड़ा सहयोग मिला है और साथ ही साथ उन लोगों को राहत सामग्री मिली है और जो भी बाढ़ पीड़ित मतलब भटक रहे हैं उनको एक रहने के लिए ठिकाना भी मिला है। जी, इस दौरान सीएम योगी के साथ और कौन कौन मौजूद था? जी, आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस कप्तान साथ इसके साथ सीडीओ अन्य काफी अधिकारी वहां पर मौजूद थे। शुक्रिया अजय कुमार आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर पहुंचे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। कानपुर के जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण घाटमपुर के गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ग्रस्त गांव में जिला प्रशासन द्वारा तेजी से राहत कार्य किया गया और पीड़ित गांव वालों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके खाने पीने की बेहतर व्यवस्था भी की गई। आज जिलाधिकारी द्वारा उन गांवों का औचक निरीक्षण भी किया गया जिनमें बाढ़ की स्थिति थी। डीएम गठाता गांव पहुंचे, वहां पर उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और जानकारी भी हासिल की। डीएम ने बाढ़ग्रस्त गांव का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही थी, जिस वजह से घाटमपुर के गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, डीएम वहां पर जाकर खुद निरीक्षण कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त गांव में जिला प्रशासन द्वारा तेजी से राहत बचाव कार्य किया गया और पीड़ित गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। आपको बता दें कि जिला अधिकारी औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां भी बाढ़ की स्थिति थी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से हालात की जानकारी भी ली, उन्हें आश्वासन भी दिया कि हर संभव उनकी मदद की जाएगी। तो यूपी में ऐसे कई जिले हैं, कई गांव हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति है।
उत्तर प्रदेश के सेवरही नगर पंचायत में लगभग 50 लाख रुपए से बने 11 शहीदों के स्मारक लाइब्रेरी पर कांग्रेस का पहले अवैध कब्जा था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम बैनामा करा लिया, जिसके बाद अब बैनामे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अवैध कब्जा हटाओ शहीद स्मारक बचाओ अभियान के तहत त्रिभुवन जायसवाल ने जिलाधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया और कांग्रेस शहीद स्थल को मुक्त कराने की मांग की। हमारे संज्ञान में तो शहीद स्मारक का नहीं है। जिस बैनामा एक हुआ है और जो बैनामा हुआ वो खतौनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी खतौनी में 2-3 नाम अंकित हैं विक्रेताओं के, और उन लोगों ने बेचा है। और वो जो खतौनी है, कौन कौन लोग हैं उसमें 65,16,000 रुपये है। और ये उस महीने का सबसे बड़ा बैनामा है, तो ये कलेक्टर स्टाम्प को जांच हेतु भेजा गया है। पता चला है कि उसमें से कुछ माने जो परिवार के ही लोग हैं जिनके द्वारा कांग्रेस के साजिश में होके और जो भवन उसमें वाचनालय और वो पुस्तकालय वगैरह सरकार के खाते से बना हुआ है, उसको जो है वो उन्होंने विक्रय किया है। इस पर बहुत मैं विशेष जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुल मिला के वह ज़मीन शहीद स्मारक की है और शहीद स्मारक के पक्ष में ही दी गई है। किसी को उसको विक्रय करने का अधिकार नहीं है, न किसी को क्रय करने का अधिकार है। राज्य वित्त आयोग से 28,87,311 रुपए का गेस्ट हाउस लाइब्रेरी कक्ष का निर्माण कराया गया है। उस पर शिलापट जो लगा हुआ था, उसका लोकार्पण भी इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी, वर्तमान चेयरमैन श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी और सारे मेंबरों के नाम लिखे हुए थे। वह शिलापट किन लोगों ने तोड़ा है, मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि नगर पंचायत की संपत्ति पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान विधायक का कब्जा पहले से चला रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, 11 शहीदों के स्मारक पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, शहीद स्थल गेट पर कांग्रेस का बोर्ड लगा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी मैडम, यहाँ जो कुशीनगर का जो नगर पंचायत सेवरही है, यहाँ पे विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कब्जा पूर्व से था। और जब मामला तूल पकड़ा, मीडिया में आना शुरू हुआ, तो फिर इन्होंने आनंद फानंद में उस सरकारी भवन को और जमीन को भी इन्होंने तत्काल बैनामा कराया, जो बिल्कुल फर्जी है, जिससे क्षेत्र में एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ओम प्रकाश, अवैध कब्जा हटाओ शहीद स्मारक बचाओ अभियान के तहत त्रिभुवन जायसवाल ने भी डीएम कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया है, क्या आगे भी यह अभियान और तेज हो सकता है? जी मैडम, मैंने पूर्व नगर अध्यक्ष से बात किया था त्रिभुवन जायसवाल से, तो इस धरने के बाद उनका प्रोग्राम है लखनऊ के गांधी चबूतरे पे धरना देने का। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं इसको गांधी चबूतरे पे धरना दूंगा और इसको विधानसभा में क्वेश्चन कराने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। क्या अभी तक प्रशासन इस मामले पे कोई संज्ञान लिया है ओम प्रकाश? मैडम, प्रशासन इसमें मुकदर्शक बना हुआ है और जो भी कार्रवाई हो रही है इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। शुक्रिया ओम प्रकाश गुप्ता, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मऊ जिले के शारदा नारायण हॉस्पिटल पूर्वांचल का पहला आधुनिक आपातकालीन चिकित्सक कक्ष बन चुका है, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ डॉक्टर संजय सिंह और डॉक्टर सुजीत सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि इस आपातकालीन चिकित्सक कक्ष का उद्घाटन कोरोना काल की तीसरी लहर और आधुनिक आपातकालीन सेवा देने के लिए शुरू किया गया है। मऊ जिले में शारदा नारायण हॉस्पिटल का पहला आधुनिक आपातकालीन चिकित्सक कक्ष बनाया गया है, शुभारंभ किया गया है आज उसका वरिष्ठ डॉक्टर संजय सिंह और डॉक्टर सुजीत सिंह के द्वारा। वही संजय सिंह ने बताया कि इस आपातकालीन चिकित्सक कक्ष का उद्घाटन कोरोना काल की तीसरी लहर को देखते हुए किया गया है। वही इसमें सभी आधुनिक सेवाएं भी है। शारदा नारायण हॉस्पिटल में नए कक्ष का शुभारंभ किया गया है। तस्वीरों में आप नए कक्ष की तस्वीर देख सकते हैं। आप अस्पताल में आधुनिक आपातकालीन चिकित्सक कक्ष बनाया गया है, क्योंकि अभी भी देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और उसी खतरे को देखते हुए अभी से ही तैयारियां तेज की जा रही है। एक आधुनिकतम इमरजेंसी यूनिट
तैयार किया गया है कि कोई भी मरीज जो यहाँ पे आता है, जो इमरजेंसी में आता है, सीरियस हो गया आता है, उसको तुरंत बेड्स हैं हमारे, जिनपे ये थोड़ा और फैसिलिटी यहाँ पे रहेगी, तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम बढ़ जाता है। कोई मरीज सीरियस होता है तो और ये आज जो है आधुनिक इमरजेंसी यूनिट का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे, जो कि सारे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के साथ ये मौजूद है यहाँ पे, और 24 आवर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहेगी, जिसमें और यहाँ पे इक्विपमेंट्स में डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर और मॉनिटर्स और ऑक्सीजन की सेंट्रल सप्लाई और सक्शन, ये सारी सुविधाएं हैं। और जो हमारी इमरजेंसी में जो दक्ष जो ट्रेंड नर्सेज हैं वो अवेलेबल रहेंगी, तो इससे हमारे मरीजों को तुरंत इलाज मिलता है। देखते वो एक ये बना है आपका इमरजेंसी, आधुनिक इमरजेंसी मेडिसिन का हुआ है, क्योंकि आजकल एक नई विधा देखी कि कोई मरीज अगर सीरियस हो रहा है तो पहले इमरजेंसी में आता है, इमरजेंसी के बाद ही डिसाइड होता है कि कहाँ जाएगा। तो इमरजेंसी में अगर सारी सुविधा है, आपके पास डिफिब्रिलेटर है, आधुनिक पैरामीटर्स है, मॉनिटर है, तो आप इमरजेंसी में ही सारा कुछ वहाँ पे मैनेज हो जाएगा, और वहीं उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे पेशेंट को आईसीयू की ज़रूरत है। कानपुर में आईआईटी से मोती झील के बीच मेट्रो रेल परियोजना तेजी के साथ तैयार हो रही है। आज उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने प्रायोरिटी कॉरिडोर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मोती झील, एलएलआर, गीतानगर, गुरुदेव और आईआईटी मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण किया और साथ ही पॉलीटेक्निक मेट्रो डिपो की कार्य प्रगति का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ निदेशक परिचालन सुशील कुमार भी मौजूद रहे। यूपी मेट्रो के एमडी ने कानपुर मेट्रो का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सिविल का 85% और सिस्टम का 50% काम पूरा हो चुका है। कानपुर में आईआईटी से मोती झील के बीच मेट्रो रेल परियोजना तेजी के साथ तैयार हो रही है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने प्रायोरिटी कॉरिडोर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मोती झील, एलएलआर, गीतानगर, गुरुदेव और आईआईटी मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा पॉलीटेक्निक मेट्रो डिपो की कार्य प्रगति का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ निदेशक परिचालन सुशील कुमार भी मौजूद रहे। तो तेजी से मेट्रो रेल परियोजना तैयार हो रही है। कानपुर में आईआईटी से मोती झील के बीच मेट्रो रेल परियोजना के कार्य में लगातार तेजी लाई जा रही है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने प्रायोरिटी कॉरिडोर का दौरा किया। हमारा विजिट है, बेसिकली इंस्पेक्शन है उन चीज़ों को देखने का जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें रिजॉल्व करनी है, क्योंकि अब सिविल इंजीनियरिंग काम तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन बाकी सिस्टम्स के काम चल रहे हैं। ट्रैक वर्क हमारा चल रहा है, नियरली आधा होने जा रहा है अब ट्रैक पर। उसके बाद ट्रैक्शन शुरू हो गया, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, वो सब काम अंदर इक्विपमेंट आते जा रहे हैं, उनकी कमीशनिंग है। तो ये उसके लिए इंस्पेक्शन है और हम सब चीज़ों को अपनी देख रहे हैं। स्टेशन तो देख ही रहे हैं अपने, लेकिन बाकी सिस्टम्स का वर्क कैसे चल रहा है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कहाँ एक्सेस का मतलब कि जहाँ उनको काम करने की जगह चाहिए वो जगह हम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, उनका काम कैसे चलती हो, ये सारा वर्क उससे रिलेटेड है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर, यूपी मेट्रो के एमडी ने कानपुर मेट्रो का दौरा किया है, क्या कुछ खास रहा उनके दौरे में? जी, आपको बता दें कि ये जो एमडी साहब जो ये लाइन जो थी और जो यहाँ का काम था, उस काम को भली भांति अपने से खुद उन्होंने देखा और देखने के बाद जो भी कमियां थी जी उनके लिए वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो वहाँ के सुपरवाइजर थे, उनको निर्देश दिया और जल्द से जल्द कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए सबको निर्देश दिया। कमर, अभी कितना काम बाकी है इस मेट्रो लाइन का और यात्रियों के लिए कब से शुरू हो पाएगी? जी, ये इस बारे में अभी उन लोगों से बातचीत की, एमडी साहब से बात की थी, तो उनका इतना कहना है कि जल्द से जल्द हो जाएगा। काफी हद तक ये काम पूरा हो चुका है और कुछ एरिया जो है अभी जहाँ पे अभी लाइन बिछी नहीं है, उस लाइन पे काम चल रहा है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, यहाँ से जो है लाइनें क्लियर हो चुकी है, मगर आगे का जो काम है उसके वजह से ये रुका हुआ है और जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। आईआईटी से मोती झील के बीच जब मेट्रो रेल परियोजना पूरी तरह से चालू हो जाएगी तो यात्रियों को भी काफी ज्यादा आसानी होगी। हेलो।
कमर, आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? जी 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 मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जब ये मेट्रो रेल परियोजना शुरू हो जाएगी तो यात्रियों को भी काफी ज्यादा सहूलियत होगी। जी जी बताया जाए कि यहाँ पे काफी ट्रैफिक रहता था जिस एरिया में IIT से और ये मोती झील के एरिया में काफी ट्रैफिक रहता था, काफी वो रहता था, जिसको लेकर क्या नाम है काफी लोगों को और काफी जनता को काफी मदद मिलेगी, काफी जाम नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं मेट्रो का काफी क्या नाम है यहाँ के जो लोगों को है काफी लाभ मिलेगा। यूपी मेट्रो के MD के दौरे के दौरान कौन कौन मौजूद था उनके साथ? जी हाँ, आपको बता दें कि क्या नाम है जो भी आला अधिकारी थे, कुछ अधिकारी भी थे, कुछ क्या नाम है यहाँ के जो कर्मचारी थे और काफी यहाँ के जो काफी लोग थे वो मौजूद थे। शुक्रिया कमर आनंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज पूरे देश में नागपंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी के चलते कानपुर देहात में भी आज नागपंचमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और प्राचीन रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। ये त्योहार हर साल सावन महीने में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पौराणिक काल से ही सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है। नागपंचमी के दिन नाग पूजन का खास महत्व भी माना जाता है। यहाँ तो हमारे यहाँ जो परंपरा है, दीवार पे एक दिशा में दीवार पे गोबर से और दूध से मैया से उसकी नाग देवता की वापस सबसे पहले वासुकी की पूजा की जाती सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्री चौधरी बदायूं पहुंची। बदायूं पहुंचकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। इस मौके पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मैटर है कि बदायूं में जो नीलकंठ महादेव जी का जो मंदिर है उसके ऊपर ईदगाह करके उसको कवर अप कर दिया। ये केवल एक मंदिर के ऊपर कवर अप नहीं हुआ, हमारा इतिहास के ऊपर, सनातनी गौरवशाली इतिहास के ऊपर एक कवर अप हुआ। ये अनकवर हो जाए और हमारा मंदिर वापस हम लोगों को मिल जाए, इसका ज्ञापन लिया। अब प्रशासन से शासन क्या चाह रही हैं आप? प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि उन लोग कार्रवाई करें और ये मंदिर में हम लोगों का पूजा पाठ जो करने का है, शिवलिंग जो है उसमें रेगुलर जो पूजा करने का पद्धति चलता है यूजुअल हिंदू मंदिर में, वो सब शुरुआत हो जाए। यूपी की सिद्धार्थनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक SOG का जवान भी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में बदमाश को भी गोली लग गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक SOG का जवान भी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के बलरामपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार युवक पानी में बह गया। हालांकि वहां पर मौजूद कुछ लोगों की मदद से उसको निकाल लिया गया, जो आप सीधे तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से पानी का तांडव देखा जा रहा है। ये पूरा मामला जनपद बलरामपुर के हरिहरगंज ललिया शिवपुरा मार्ग लव कहावा के पास का बताया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों ने
युवक को बाहर निकाल लिया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बाइक सवार युवक पानी में बह गया, लेकिन वहां पर कुछ लोगों की सहायता से उसको निकाला गया। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का तांडव देखा जा रहा है। एक बाइक सवार युवक पानी में बह गया, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसको बाहर भी निकाल लिया गया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से स्थानीय लोगों की मदद से उस युवक को पानी से बाहर निकाला जा रहा है, और इसी वजह से उसकी जान भी बच जाती है। निशान है। क्या बहा है भाई? गया पकड़ 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 गया पकड़ गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।